हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 पुष्प पादपों की आकार की। ठीक है, तो समझिए पुष्प पादपों की आकार के क्या होते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पुष्प पादप यानी कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसका आकार की मतलब होता है बाह्य लक्षण होता है। क्या होता है? बाह्य लक्षण होता है। उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे बाह्य लक्षण मतलब हमको पता है आपको, तो क्या हो सकता है? आपका तना हो सकता है। क्या हो सकता है? आपका पत्ती हो सकता है। और क्या हो सकता है? फल हो सकता है। यानी कि जो भी हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं इस धरती पे, इनके जो बाह्य संरचना होती है, बाह्य हम लोग जो आँख से बाहर से उसको देख सकते हैं क्या क्या उस पौधे में पाई जाती है, उसी के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? पुष्प पादपों की आकार के बारे में चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग तना के बारे में पढ़ेंगे, पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, फल के बारे में पढ़ेंगे, जड़ के बारे में पढ़ेंगे, बीज के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग को यही क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगर थोड़ा रिलेट करें आप लोग को पिछले अध्याय से, तो आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा पादप जगत के बारे में। ठीक है, जो हमारा कौन सी था, आइक्लर थे। कौन साइंटिस्ट का नाम था? आइक्लर। उन्होंने पादप जगत को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। ये सब तो आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इन्होंने आइक्लर कौन थे? आइक्लर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। पहला हम लोग का कौन सी था? थाइलोफाइट था। थैलोफाइटा था। कौन सी था? थैलोफाइटा में बांटा गया था। फिर कौन सी था हम लोग का? ब्रायोफाइटा था। कौन सी था? ब्रायोफाइटा। फिर देखेंगे तो हम लोग का कौन सी था? टेरिडोफाइटा। क्या था हम लोग का? टेरिडोफाइटा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था उसमें अगला देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म था। ठीक है, और लास्ट वन देखेंगे तो हम लोग कौन सी था? एंजियोस्पर्म था। एंजियो। ठीक है, तो इन्होंने 5 भागों में क्या किया था? पेड़ पौधों को क्या करा था? बांटा था। ठीक है, तो थैलोफाइट की अगर बात करते हैं तो इनमें हमारा जो थैलोफाइट होता है, ब्रायोफाइट होता है या टेरिडोफाइट होता है, इनमें हम देखते हैं तो ना ही हमको ढंग से, इसमें देखिए जो हमारा थैलोफाइट था उसमें हम लोग को ना ही हमको तना देखने को मिलता है, ना ही मूल देखने को मिलेगा, ना ही आपको फल देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें जो भी पेड़ पौधे का जो शरीर होता है, शरीर मुख्य क्या होता है? हर पेड़ पौधे में तना पाया जाता है, फल पाया जाता है, फ्रूट बीज यानी कि यही सब कुछ पाया जाता है। यानी कि थैलोफाइट में हमारे यहाँ सब कुछ मिलता नहीं है। ब्रायोफाइटा की अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा ज्यादातर हमें पानी इलाकों में मिलता है, जहाँ पर पानी वानी रहता था। ठीक है, अगर थैलोफाइट की बात करते हैं तो इसको उभयचर बोलते हैं। उभयचर। ठीक है, उभयचर याद करके रखेंगे कि ऐसे कौन से जगत है, यानी कि जगत में बांटा गया था, पादप जगत को जब 5 भागों में बांटा गया था तो उसमें कौन सा एक जगत है, इसको क्या बोलते हैं? उभयचर। तो किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा का। उभयचर मतलब होता है कि पहले पानी में रहते थे, अब धीरे धीरे विकसित होकर कहाँ पर आने लगे? जमीन पाने लगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? उभयचर। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का होता है उभयचर। अब टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो इसमें हमको तना देखने को मिलने लगा, मूल देखने को मिलने लगा, छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिलने लगा। किसमें? टेरिडोफाइट में। ठीक है, जब जिम्नोस्पर्म की बात की थी, सब डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, पिछले अध्याय में जब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं हम लोग ने, तो इसमें हमारा तना, मूल, बस देखिए फूल तक हमारा, यानी कि तना भी मिलने लगा, फूल भी मिलने लगा, टहनी भी मिलने लगा, बीज भी मिलने लगा। सिर्फ इसमें हमारा फल नहीं मिलता था। कौन चीज नहीं मिलता था? फल नहीं मिल पाता था। ठीक है, जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं इसमें पूरी तरह से आपका जड़, तना, फूल, पत्ती, बीज, यानी कि सब कुछ इसमें क्या होता है, देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो इस अध्याय में अगर बात करें तो हम लोग मेनली सिर्फ पढ़ना है कौन सी? एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। इन चारों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये विकसित उतने नहीं है कि इन्हें हम पढ़ें। ठीक है, तो ये पूरी तरह से जब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं पूरी तरह से हमारा क्या है, विकसित है। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है, इस अध्याय में डिटेल में जानना है। तो हम एंजियोस्पर्म में देखेंगे तना क्या होता है, मूल क्या होता है, फल क्या होता है, फूल क्या होता है, ये सब डिटेल में क्या करना है, इसमें हम लोग इस अध्याय में क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का क्या था, बेसिक चीजें थी। क्या थी हमारी? बेसिक चीजें थी। अब हम लोग का क्या हो रहा है, चैप्टर अध्याय क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कोई भी बीज ले लीजिए, क्या ले लीजिए? बीज। हमारे मान लीजिए कौन सी है हमारे पास? बीज है। ठीक है, तो जब बीज हम कोई भी मान लीजिए जमीन में डालते हैं तो अंकुरित होता है कि नहीं होता है, जमता है कि नहीं जमता है? जमता है, तो इसका 2 भाग होता है। अरे एक तो हमारा कौन सा होगा इसमें, देखिए एक तो हमारा कौन सा होगा जिसमें हमारा तना निकलता है, एक तो हमारी जमीन में जाता है जिससे हमारा क्या निकलता है, जड़ निकलता है। तो जो ये ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं?
प्रांकुर बोलते हैं या प्रांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। और इससे वाले कौन जो बोलते हैं हम लोग? मूलाकुर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मूलाकुर। इस प्रांकुर से हमारा क्या निकलता है? तना निकलता है। क्या निकलता है? तना। और मूलांकुर से क्या निकलता है? मूल या जड़ बोल सकते हैं। मूल या जड़ बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा बीज होता है, बीज का दो भाग होता है। एक ऊपर वाला भाग, ऊपर वाले भाग से कौन सी निकलेगा? तना निकलेगा, जो कि क्या होगा? अर्थ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर बीज की बात करते हैं, बीज के निचली भाग की बात करते हैं, उसमें से कौन सी निकलेगा? मूलाकार। अब मूलाकुर क्या करेगा? हमारा जमीन के अंदर जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यानी कि बीज में देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो बीज होता है उसका दो भाग होता है, एक प्रांकुर होता है और कौन सा होता है? हमारा मूलाकुर होता है। ठीक है, इतना नोट हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर की, ये तो हम बीज की बात कर ले कि कैसे भी कोई भी हमारा पेड़ पौधा होता है तो कैसे अंकुरित होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म की, किसकी बात करते हैं? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को जानते हैं आप लोग? क्या बोलता है? आवर्त बीजी बोलते हैं। आवर्त क्या बोलते हैं? बीजी। ठीक है, आवृत्त बीज उसे कहा जाता है। ऐसे पेड़ पौधे जिसके पास बीज के साथ साथ फल भी हो। क्या हो? फल भी हो, उसे क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी बोलते हैं पौधे। ठीक है, तो आवृत्त बीजी देखिए दो प्रकार के, यानी कि अगर इसको पढ़ने की अगर हम बात करें, किसकी कब बात कर रहे हैं? पढ़ने की। तो मान लिया हमारा ये हमारा कौन सी है? कोई पौधा है, तो ये मान लिया हमारा कौन सी जड़ है, ये हमारे ऊपर कौन सी निकलेगा? तना। तना के बाद हमारा कौन सी लगेगा? फल फ्रूट पत्तियां कुल लगेगी नहीं लगेगी? तो जो ये हमारा ऊपर का भाग होता है, कौन सा होता है? ऊपर का, उसको बोलते हैं प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र बोला जाता है। यानी कि हमारा जो तना है, ये हमारा कौन सी है? तना। तना से यानी कि जमीन से जो ऊपर भाग निकलता है उसको बोलते हैं प्ररोह तंत्र बोलते हैं। और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? जड़ तंत्र बोलते हैं। अरे हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम क्या पढ़ रहे हैं? पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो जो भी हमारा पेड़ पौधा होता है, जब जमीन के अंदर होता है, क्या होता है? जमीन के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं? जड़ तंत्र बोलते हैं। और जब जमीन के ऊपर होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्ररोह तंत्र बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि इधर का ऊपर का सारा भाग क्या बोलेंगे? प्ररोह तंत्र। और नीचे का क्या भाग करेंगे? जड़ तंत्र। अच्छा, जड़ तंत्र किससे मिलकर बनता है? बीज बताया था ना, बीज। अरे बीज अंकुरित होगा तभी तो कोई चीज हमारा, कोई भी पेड़ पौधा बनेगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं जड़ तंत्र, तो जड़ तंत्र किससे मिलकर बना है हमारा? मूलांकुर से। किससे बन के बना है? मूलांकुर से। अगर प्रोतंत्र की बात करें तो प्रोतंत्र किससे मिलकर बना है? हमारा कौन सी? हमारा प्रांकुर से। प्रोतंत्र किससे मिलकर बना है? प्रांकुर से। हाँ, जड़ तंत्र किससे मिलकर बना है? मूलांकुर से। ठीक है, तो जो हमारा प्रांकुर है, प्रांकुर क्या है? तना वाला भाग है। कौन वाला है? तना से तना बनेगा, टहनियाँ बनेगी, पत्ती बनेगी, ऊपर का भाग है। और मूलांकुर का है नीचे का भाग है, यानी कि जड़ का भाग है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जो भी कोई भी पेड़ पौधा होता है जो नीचे का, जमीन के नीचे दशा होता है, उसको जड़ तंत्र बोलते हैं। और जड़ तंत्र कहाँ से बनता है? मूलांकुर से बनता है। और जो भी हमारा जमीन से ऊपर वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। और तना जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? प्रांकुर से। और उसको हम लोग बोलते हैं प्ररोह तंत्र बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, तो प्रोतंत्र क्या बोलेंगे? जब भूमि से क्या हो, यानी कि बोल सकते हैं भूमि से जब ऊपर आकाश की ओर जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रोतंत्र। मूल तंत्र, जड़ तंत्र किसे कहेंगे? जब भूमि से जमीन के अंदर चला चला जाए उसे क्या बोलेंगे? जड़ तंत्र। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि प्रोतंत्र क्या होता है और कौन सी मूलांकुर क्या होता है, जड़ तंत्र क्या होता है, प्रोतंत्र क्या होता है। ठीक है, या प्रांकुर क्या होता है, ये सब आप लोग को पूरा क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? एक एक करके, जैसे कि मान लीजिए जड़ सिस्टम को पहले क्या पढ़ेंगे? जड़ सिस्टम को, यानी कि जड़ तंत्र को। इसके बाद कौन सी पढ़ेंगे? प्रोतंत्र को। इसमें इसी चैप्टर में क्या करना है? डिटेल में हमें जानना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? जड़ तंत्र के बारे में। जड़ तंत्र देखेंगे कि क्या क्या जड़ होते हैं, किस कितने प्रकार की हमारे पास जड़ी होती हैं, कौन से पौधे में कौन सा जड़ पाया जाता है, जड़ का क्या कार्य होता है, जड़ का मुख्य क्या कार्य है हम लोग का, जड़ कौन कौन से कार्य और अन्य करता है, इसी के बारे में क्या करेंगे हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है।